स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटेग्रल को डिस्कस करने से पहले हम डेफिनेट इंटेग्रल को डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। हमने डेफिनेट इंटेग्रल ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। +2 में आप पढ़ के आए हो डेफिनेट इंटेग्रल को, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इट वॉज अज्यूम दैट first that the function f is defined and remains bounded in closed interval a b। जो डेफिनेट इंटेग्रल होता है वहाँ पे दो कंडीशंस आपकी हम लेके चलते हैं। फर्स्ट क्या है आपके पास, जो आपका फंक्शन है एफ एक्स है वो क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे क्या होगा, डिफाइन होगा और बाउंडेड होगा। डन। सेकंड क्या है, सेकंड द रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन इज़ फाइनाइट। जो आपकी इंटीग्रेशन की जो रेंज होती है वो क्या फाइनाइट होती है, मतलब उसकी जो लिमिट्स आ रही होती हैं ए से बी वो क्या आ रही होती हैं, फाइनाइट आ रही होती हैं। डन। ये दो अजम्पशंस हम लेके चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जो इंटेग्रल आ रहा है डेफिनेट इंटेग्रल, इन दोनों कंडीशंस को, इनमें से कोई भी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटेग्रल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन यहाँ पे इम्प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन क्या है, एन इंटेग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वेयर एफ बिकम्स इन्फानाइट इन क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पे आ गया ना कि आप एफ क्या हो, बिकम्स इन्फानाइट इन क्लोज इंटरवल ए बी, और इन other words f has point of infinite discontinuity in closed interval ab, or the limits of integration becomes infinite, that implies a or b or both becomes infinite is called an improper integrals। यहाँ पे तीन कंडीशंस लिख दी उसने, क्या कि अगर f आपका क्या हो जाए, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे क्या हो जाए, इन्फानाइट हो जाए, ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट पे क्या आ जाए, इन्फानाइट आ जाए। डन। और ये आप क्या हो जाए, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे आपको इन्फानाइट डिसकंटिन्यूटी मिल जाए, मतलब ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए जहाँ पे फंक्शन की लिमिट क्या आ रही हो, इन्फानाइट आ रही हो, मतलब किसी पॉइंट के ऊपर आपका जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूस हो और उस पर उसकी लिमिट क्या आ रही हो, इन्फानाइट आ रही हो, ठीक है। और साथ में थर्ड क्या है, द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशंस बिकम्स इन्फानाइट, या तो आपके पास जो लिमिट्स हैं ए से बी वो क्या हो जाएं, इन्फानाइट हो जाएं। जैसे कि ए और बी, इन दोनों में से एक या दोनों भी आपकी क्या हो सकती हैं, इन्फानाइट हो सकती हैं। तो उस टाइम पे हम इस इंटेग्रल को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटेग्रल बोलेंगे। डन। जैसे कि आगे एग्जांपल्स गिवन है, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन 0 to 1 डी एक्स बाई √1 - x², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ओवर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, √1 - x² आ रहा है, ठीक है। जो लिमिट्स हैं 0 to 1 आ रही हैं। जब आप लिमिट ए पुट करते हो यहाँ पे तो आपके पास जो फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स आपका फंक्शन क्या है यहाँ पे, 1/√1 - x² है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है ना, एफ बिकम्स इन्फानाइट इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल आपका क्या है, 0 to 1। जब आप 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। एफ एक्स आपका बाउंडेड नहीं है। डन। तो मतलब आपका जो फंक्शन है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटेग्रल, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन 1 to 2 डी एक्स ओवर √x - 1। यहाँ पे भी √ क्या आ रहा है, x - 1 आ रहा है। जब 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फानाइट आएगी। डन। तो ये भी क्या है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। अब नेक्स्ट में देखिए क्या है, इंटीग्रेशन -1 to ∞ डी एक्स ओवर x, ठीक है। फंक्शन आपका एफ एक्स क्या आ रहा है, 1/x आ रहा है, ठीक है। और आपके पास जो सेट है -1 से लेके इन्फिनिटी तक आ रहा है। डन। तो एक तो इसमें आ रही है जो लिमिट आ रही है वो क्या आ रही है, फाइनाइट नहीं है, लिमिट जो आपकी इन्फानाइट आ रही है, ठीक है। तो उससे भी हम बोल सकते हैं कि आपका जो ये इंटेग्रल है वो क्या इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। या एक तरीके से और बोल सकते हैं, इसके अंदर 0 बिलोंग करेगी, ठीक है। अब 0 जब इस फंक्शन में पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, एक इसमें लिमिट जो है वो भी इन्फानाइट आ रही है, और एक पॉइंट भी मिल रहा है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। तो ये आपका जो फंक्शन इंटेग्रल है वो क्या है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एक्स ओवर अंडर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब यहाँ पे दोनों में लिमिट्स क्या आ रही हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रही, मतलब लिमिट्स फाइनाइट नहीं आ रही, तो ये भी क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर इंटेग्रल हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखिए एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपके पास कोई इंटेग्रल इम्प्रॉपर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर इंटेग्रल्स बोलेंगे। नोट 1 में इंटेग्रल्स विच आर नॉट इम्प्रॉपर कॉल्ड प्रॉपर इंटेग्रल्स। ठीक है, अगर कोई इंटेग्रल इम्प्रॉपर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर इंटेग्रल बोलेंगे। तो जैसे कि इंटीग्रेशन 2 to 3 dx बाई एक्स आ रहा है, ये क्या है, इसको किसी भी पॉइंट पे दिक्कत नहीं है 1 बाई एक्स, और लिमिट आपकी जो 2 से 3 आ रही है ये भी फाइनाइट आ रही है, और इस क्लोज इंटरवल 2 से 3 के बीच में आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, बाउंडेड भी होगा और आपकी लिमिट्स भी क्या आ रही हैं, फाइनाइट आ रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर इंटेग्रल बोलेंगे। देन नेक्स्ट देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है, इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड दैट इन अ फाइनाइट इंटरवल विच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी द इंटीग्रैंड इज़ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल। ठीक है, जो आपके पास लिमिट्स हैं उसमें आपके पास लिमिट क्या आ रही है, फाइनाइट इंटरवल है। ठीक है, और उसमें आपका जो फंक्शन है बाउंडेड आ रहा और इंटीग्रेबल हो जाएगा, तो आपके पास उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर इंटेग्रल बोलते हैं। डन। नेक्स्ट देखिए इसकी 2 टाइप्स हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स की। तो फर्स्ट टाइप क्या है, इफ़ आइदर वन और बोथ द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर इनफाइनाइट and the integrand f is bounded, then integration a to b fx dx is said to be improper integral of first kind। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, आपके पास जो डेफिनेट इंटेग्रल आ रहा है उसमें हमारे पास क्या हो, उसकी जो लिमिट्स हों, या तो एक लिमिट या दोनों लिमिट्स क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, और आपका जो फंक्शन है उस इंटरवल के अंदर क्या हो जाए, बाउंडेड हो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड बोलेंगे। देन नेक्स्ट देखिए सेकंड टाइप क्या है, इफ़ f बिकम्स इनफाइनाइट ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी दैट इम्प्लाइज f हैज़ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फाइनाइट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल में क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, या उसको क्या मिल जाए, एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ जाए, क्लियर, और आपकी जो लिमिट्स आए वो क्या हो, फाइनाइट हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड बोलेंगे। ठीक है, देन इंटीग्रेशन a to b fx dx इज सेड टू बी एन इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आर्टिकल नंबर 2 में दिखाया हुआ है, फर्स्ट काइंड अगर आपके पास आ रही तो उसको कैसे सोल्व करना है। तो देखिए कैसे है, केस नंबर 1 व्हेन b इज़ इनफाइनाइट, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट काइंड का आपके पास आ रहा है जिसमें आपकी लिमिट्स क्या होंगी, इनफाइनाइट होंगी। ठीक है, लिमिट्स आपकी फाइनाइट नहीं होंगी। तो केस 1 में क्या लेके चल रहा है, b इज़ इनफाइनाइट, 2 लिमिट्स होती है ना, a से b, a को फाइनाइट ले लेते हैं, ठीक है, b को इनफाइनाइट ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन रहा है, व्हेन b इज़ इनफाइनाइट लेट f बी बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल for x greater than equal to a, then integration a to infinity fx dx is equal to limit t approaches to infinity integration a to t fx dx। ठीक है, t is greater than a। if the limit on the right exists then integration a to infinity fx dx is said to converge, otherwise it is said to divergent integral। ठीक है, जो आपके पास ये इंटेग्रल आ रहा है इसको हम किस टाइप में लिख देंगे, इस टाइप में लिख देंगे। ठीक है, आपने प्लस 2 में भी ऐसे सम करे होंगे, अगर आपके पास जो लिमिट्स आती थी, इन्फिनिटी आ रही थी, तो हम लिमिट को अलग से लिख देते हैं, इन्फिनिटी की जगह पे t लिख देते हैं। ठीक है, तो हम उसको इंटेग्रल को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लिमिट अप्रोच करवा देते हैं t को इन्फिनिटी पे, तो आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर वो आपके पास ये वाली जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, एग्जिस्ट कर जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो आपका इम्प्रॉपर इंटेग्रल आ रहा है वो क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे, डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, डाइवर्जेंट इंटेग्रल बोल देंगे। डन। नेक्स्ट देखिए केस नंबर 2 व्हेन a इज़ इनफाइनाइट, जैसे कि वहाँ पे b को
इन्फाइनाइट लिया था, यहाँ पे ए को इन्फाइनाइट ले लेते हैं। तो ए को इन्फाइनाइट ले रहे हैं तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसको कैसे लिखोगे आप, लिमिट टी अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन टी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इफ द लिमिट इन द राइट हैंड साइड एग्जिस्ट देन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेट टू बी कन्वर्जेंट, अदरवाइज द इंटेग्रल इज सेट टू बी डाइवर्जेंट। ठीक है, जो आपके पास ये राइट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है वो अगर एग्जिस्ट कर जाएगी तो इस इंटेग्रल को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्ज कर रहा है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो उसको बोलेंगे डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब दोनों लिमिट्स आपकी इन्फाइनाइट हो जाएं, ए और बी दोनों इन्फाइनाइट हो जाएं तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स टी एक्स आएगा। अब इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ब्रेक करूँगा। कैसे, माइनस इन्फिनिटी से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लेंगे हम उस इंटरवल के बीच में, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में सी कोई भी रियल नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो लिमिट्स को हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो इंटेग्रल को अलग अलग करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसे ही अब हमारे पास क्या होगा, जो राइट हैंड साइड पे ये वैल्यूज़ आ रही हैं इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट था आपका सेकंड पार्ट था। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट की तरह बन रहा है। ठीक है, सेकंड केस ये आपका फर्स्ट केस की तरह बन रहा है। ठीक है, इसको हम अलग अलग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, लिमिट टी वन अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन टी वन टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड लिमिट टी टू अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन सी टू टी टू एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो अगर ये हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये कन्वर्ज कर रहा है। अगर नहीं हो रहा, ये एग्जिस्ट नहीं करे तो डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज़ रॉन्ग टू से दैट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस टी टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू टी एफ एक्स डी एक्स because the limit t approaches to infinity integration minus t to c fx dx plus integration c to t fx dx may exist but the limit in 2 above may not exist। वो क्या बोल रहा है कि ये वाली जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर भी सकती है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी एग्जिस्ट कर जाएगी। क्लियर, हमें बेसिकली किससे मतलब है, इस इंटेग्रल से मतलब है जो इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, अलग अलग आपने इसको सोल्व करना है, इस इंटेग्रल को अलग से सोल्व करना है, इस इंटेग्रल को अलग से सोल्व करना है, लिमिट आपने अलग अलग लेनी है। ठीक है, एक साथ लिमिट लेके आप इसको सोल्व नहीं करोगे। एक साथ लिमिट लेके आपके पास क्या हो सकता है, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो सकती हैं। ठीक है, बट अलग अलग सोल्व करने पे वो लिमिट्स कैंसिल आउट ना हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप क्या करोगे, इस इंटेग्रल की हम बात कर रहे हैं, हमने अलग अलग इसको सोल्व करना। अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, आपका जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है वो क्या है, कन्वर्ज कर रहा है, अदरवाइज डाइवर्ज कर रहा है। तो देखिए नेक्स्ट हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। केस 1 व्हेन b इज़ इनफाइनाइट, फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे b इनफाइनाइट है, मतलब a आपका हम क्या लेके चलेंगे, फाइनाइट लेके चलेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1, एग्जामिन फॉर कन्वर्जेंस द इंटेग्रल्स। फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप इसमें देख भी सकते हैं ये आपका जो इंटेग्रल होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, तो 1 आप जब पुट, आपकी लिमिट्स यहाँ पे 1 टू इन्फिनिटी आ रही है, b आपकी लिमिट इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, आपका फंक्शन जो होगा बाउंडेड होगा, 1 भी पुट करके देख सकते हैं, इन्फिनिटी भी पुट करके देख सकते हैं, आपका फंक्शन जो हो जाएगा बाउंडेड हो जाएगा। क्लियर, तो इसको अब सोल्व करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इन्फिनिटी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे और साथ में लिमिट ले लेंगे, लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 1 टू टी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। ठीक है, x को u मान लेते हैं, ई की पावर माइनस एक्स को v मान लेते हैं। तो लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x इंटू ई की पावर माइनस एक्स और माइनस 1, लिमिट साथ में 1 टू टी माइनस इंटीग्रेशन 1 टू टी ई की पावर माइनस एक्स ओवर माइनस 1 डी एक्स। ये आप इंटीग्रेशन इसको कर सकते हैं, बाय पार्ट्स आपको करनी आती है। ठीक है, जब आपने ये सोल्व कर लिया तो आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी, लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी माइनस टी इंटू ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर माइनस 1
माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस टी ओवर ई की पावर टी माइनस लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाई ई की पावर टी प्लस 2 बाई ई। ठीक है, तो यहाँ पे अब एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। क्लियर, एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद आप कर सकते हो इसको सोल्व। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के आप इसको सोल्व करोगे। ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो आपके पास टी का डेरिवेटिव 1 आ गया, ई की पावर टी का डेरिवेटिव ई की पावर टी आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे और यहाँ पे भी लिमिट पुट करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 बाई ई। तो ये एग्जिस्ट कर गया, तो मतलब ये इंटेग्रल जो है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी अंडर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2 dx। तो इसमें भी आपके पास जो b है वो क्या आ रही है, जो b आपके पास वैल्यू होती है यहाँ पे a टू b, जो b आप इन्फिनिटी आ रही है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 1 टू t अंडर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2 dx। ठीक है, तो t इज़ ग्रेटर देन 1, ये साथ में कंडीशन हम लेके चलेंगे। जो आपके पास अपर लिमिट होती है वो लोअर लिमिट से हमेशा ग्रेटर ही होगी। ठीक है, तो t आपका ग्रेटर देन 1 होगा। अब यहाँ पे हमने पुट करा है x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। पुट करने के बाद तो आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बना, तो हमने dx निकाला, dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, इंटेग्रल में पुट कर दिया। इंटेग्रल में यहाँ पे लिमिट्स चेंज नहीं करी, लिमिट्स को एंड पे हम जो थीटा को x में वापस ले आएंगे, फिर हम उसकी लिमिट्स ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको सोल्व करा आपने, लिमिट्स हम नहीं पुट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, थीटा में सोल्व करके एंड पे हमने x में कन्वर्ट कर दिया वापस। तो देखिए आपने जब इसको सोल्व करा तो आपके पास आ रहा है थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं वापस, वो कितनी होगी, स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर एक्स बाई टैन थीटा, टैन का इन्वर्स आ गया तो टैन इन्वर्स अंडर एक्स बन गया। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, अंडर एक्स बाई 1 प्लस एक्स आ रही है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। जैसे कि आपके पास होता है ना हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस परपेंडिकुलर, उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू जैसे आ रही है, टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर एक्स बाई 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसके साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी है, तो आपके पास बन गया टैन इनवर्स अंडर एक्स माइनस अंडर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब साथ में हम लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, अब लिमिट भी लगा देना 1 टू इन्फिनिटी, तो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे 1 टू इन्फिनिटी आनी थी, 1 टू t आना था, t पुट कर दिया और 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे t को अप्रोच भी करवा दिया, तो टैन इनवर्स अंडर टी वो पाई बाई 2 दे देगा, अंडर टी बाई 1 प्लस टी है वो 0 आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2। तो इसको सोल्व करा तो पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 ये आपका आंसर आ गया। तो ये इंटेग्रल की क्या आ रही है, फाइनाइट लिमिट आ रही है। ठीक है, ये इंटेग्रल आपका एग्जिस्ट कर रहा है राइट हैंड साइड वाला, तो आपके पास जो इंटेग्रल है वो क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट आ रहा है। ऐसे ही आप थर्ड एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, थर्ड पार्ट, फर्स्ट एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट, ऐसे ही आप सेकंड एग्जाम्पल भी आप अपने आप सोल्व करोगे। ठीक है।